शुगर इंडस्ट्री। तो भाई ये है लास्ट एग्रो बेस इंडस्ट्री। इसके बाद हम दूसरी इंडस्ट्रीज करेंगे। कौन सी? मिनरल बेस इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। भाई मिनरल बेस इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? तो खैर शुगर बेस इंडस्ट्री की सबसे पहली बात आपने अपने टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग ये याद रखनी है, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया है जो सेकंड लार्जेस्ट है शुगर को प्रोड्यूस करने में, मतलब शुगर की प्रोडक्शन करने में। क्यों बोला गया है यहाँ पर? क्योंकि ओवर मोर देन 460 मिल्स है यहाँ पर। इंडिया में 460 मिल्स है, मतलब 460 मिल्स मतलब कारखाने हैं जहाँ पर शुगर को प्रोड्यूस किया जाता है। अगली बात क्या याद रखनी है, जो शुगर है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन। मतलब शुगर कहाँ से बनती है उसके लिए रॉ मटेरियल है गन्ना, शुगर केन होता है। तो आपने उसके बाद शुगर केन के बारे में फैक्चुअल डिटेल याद रखनी है। एक ऐसी स्टेट है जहां पर शुगर केन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा की जाती है, उसके कुछ कारण। तो कंसेप्ट नोट वाला आपने क्या याद रखना है, यूपी इज द होम ऑफ शुगर केन। मतलब यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसको बोला गया है घर है शुगर केन का। क्यों? आपको यहाँ पर 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई यूपी इज कॉल्ड द होम ऑफ शुगर केन। तो आपने पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा वो लिखने हैं। पहला पॉइंट है 60% मिल्स इन यूपी। मतलब इंडिया की अगर बात करें तो उसमें से 60% जो मिल्स है, 60% जो कारखाने हैं, 60% इंडस्ट्री है वो यूपी में है। दूसरी, यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? इक्वेटर रीजन होता है जहां पर 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो, तो वहां पर क्या है, शुगर केन की प्रोडक्शन, गन्ने की प्रोडक्शन अच्छी होती है। 100 सेंटीमीटर आपको समझ आ गया। इक्वेटर रीजन कौन सा होता है? ऐसा रीजन जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है। मतलब इक्वेटर ही एक ऐसा अर्थ का रीजन होता है जहां पर सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं, तो वो यूपी में पड़ती है। इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोला जाता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब होता है इक्वेटर रीजन। इक्वेटर का मतलब क्या आता है? यहाँ पर हॉटनेस होती है और यहाँ पर रेन भी 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है, जो गन्ने की खेती के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो आपने ये फैक्चुअल डिटेल याद रखनी है। उसके बाद अगला पॉइंट इसका अबंडेंट पावर सप्लाई। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पावर सप्लाई है, पावर कट की कोई भी समस्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इसलिए यहाँ पर शुगर केन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा की जाती है। लास्ट पॉइंट है चीप लेबर। यहाँ पर सस्ती लेबर मिल जाती है। लोग ऐसे हैं, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोग कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये तो था वाई यूपी इज कॉल्ड होम ऑफ शुगर केन। तो आपने सारे पॉइंट्स लिखे। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक्स में, उसके बाद ये वाला कंसेप्ट आता है चैलेंजेस ऑफ शुगर इंडस्ट्री। कि शुगर इंडस्ट्री इंडिया की ओवरऑल देखे तो उसको क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, मतलब क्यों पीछे रह गई है शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है लिमिटेड शुगर सीजन। मतलब लिमिटेड शुगर सीजन का मतलब क्या आता है? पूरे साल में 12 महीने होते हैं और यहाँ पर ओनली कितने महीनों तक काम मिलता है शुगर इंडस्ट्री को? मतलब कितने महीने काम करती है? 4 to 7 मंथ। बाकी के जो मंथ है वो कारीगर है वो फ्री रहते हैं। तो लिमिटेड शुगर पीरियड में आपने क्या लिखना है कि पूरा साल काम नहीं मिलता है शुगर इंडस्ट्रीज को, तो क्या मिलता है? 4 से लेके 7 मंथ तक मिलता है। बाकी समय बच जाता है, अगर वो भी मिले तो शुगर की प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो वैसे भी आपको सारा का सारा क्राइटेरिया नोट्स में बढ़िया तरीके से मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट चैलेंज है लो यील्ड ऑफ शुगर केन। मतलब यहाँ पर शुगर केन की प्रोडक्शन कम की जाती है। इंडिया में शुगर केन की प्रोडक्शन अगर कम की जाएगी तो शुगर भी कम उससे जनरेट होगी। अगला चैलेंज है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन के लिए भाई इसकी बड़ा ज्यादा कॉस्ट चाहिए। अमीर किसान ही शुगर की बड़े लेवल के ऊपर खेती कर सकता है, छोटे बड़े किसानों की बस की बात नहीं है। तो ये भी इसके लिए समस्या है। लास्ट पॉइंट है इसका ओल्ड मशीनरी। इंडिया की जो मशीनरीज है कहीं कहीं जगह पर सुधर गई है, पर अभी भी इंडिया में जो ट्रेडिशनल ओल्ड मशीनरी ही यूज की जाती है जिससे शुगर की प्रोडक्शन कम होती है। तो ये आपने 3 क्राइटेरिया याद रखने हैं। पहला क्राइटेरिया क्या याद रखना है शुगर इंडस्ट्री के लिए, जो मैंने फैक्चुअल डिटेल बताई थी। दूसरा, यूपी को घर भी बोला गया है शुगर केन का। तीसरा, चैलेंजेस। आई होप ये शुगर इंडस्ट्री का डाटा आपको सीधा समझ आ गया।